जानकारी बिजनेस की आत्मा है। मुझ से बोलिए, जानकारी के बिना व्यापार होगा नहीं और जानकारी सीखने से डेवलप होगी। आप जैसे होंगे आपकी टीम वैसी होगी, आप जैसे होंगे आपके लोग वैसे होंगे। अगर जानकारी में आप निपुण हैं और अपने बिजनेस की सारी कोर जानकारियां रखते हैं और एक प्रोस्पेक्ट को, एक व्यक्ति को जब आप अपनी टीम में डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो आपको उस व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए, उस इंसान की जानकारी होनी चाहिए, प्रोस्पेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। आपके जो संभावित ग्राहक हैं जो आपसे खरीदेंगे, आपके संभावित टीम लीडर हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ आके आपका बिजनेस डेवलप करने में मदद करेंगे, ये तब होगा जब आप इंसानों के बारे में जानेंगे। इंसानों की डेमोग्राफी, साइकोग्राफी, एथनोग्राफी, ये जिस आदमी ने पता कर ली वो लाखों लोगों की टीम बना सकता है, लाखों करोड़ों लोगों को लीड कर सकता है, वो जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, वो ऐसी कोर टीम बनाएगा जो दुनिया को हिला सकती है। 3 चीजें समझनी होगी टीम को बिल्ड करने के लिए: इंसानों की डेमोग्राफी, इंसानों की साइकोग्राफी, इंसानों की एथनोग्राफी। मुझ से बोलिए, डेमोग्राफी दम नहीं है, साइकोग्राफी, एथनोग्राफी। देखो तीनों को कैसे होगा। एक व्यक्ति जो प्रोस्पेक्ट है वो खरीदार बन जाए और एक प्रोस्पेक्ट है जो आपका टीम लीडर बन जाए, उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। डेमोग्राफी, मैं जब जब जीवन में किसी से मिलने जाता हूं उससे पहले धीरूभाई अंबानी का प्रिंसिपल फॉलो करता हूं। धीरूभाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरूभाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर मैं जिस भी इंसान से मिलता हूं उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है इसकी जानकारी रखता हूं। आपके पिताजी की तबीयत। इतनी सी लाइन ने लाखों करोड़ की इंडस्ट्री पे राज करने वाली रिलायंस को उस आदमी ने बनाया सिर्फ एक वजह से। क्या? उन्होंने उस इंसान के बारे में जाना। अगर आप 10 लोगों को ला रहे हो, 2 बच रहे हैं 8 भाग रहे हैं, 2 बच रहे हैं 8 भाग रहे हैं, आपसे टीम बिल्ड नहीं होगी। लोगों को लीड करने के लिए, लोगों से कट्टर व्यवहार और प्रेम बनाने के लिए, एक कोर टीम बनाने के लिए लोगों की डेमोग्राफी पता होना जरूरी है। क्या है डेमोग्राफी? उसकी उम्र, उसकी शिक्षा, उसका पेशा, उसकी पारिवारिक संरचना और किसी भी व्यापार का, सेल्स का पुराना अनुभव। अगर ये है तो टीम में लाने से पहले ये इंपैक्ट और ग्रो करेगा। और वो आपका प्लॉट खरीद लेवे उसके लिए भी ये चीजें जानकारी जरूरी है। लोगों की डेमोग्राफी। अगर आप मिलने जा रहे हो जिस व्यक्ति से, उस व्यक्ति की उम्र 45 साल प्लस है, तो समझ लेना रेस्पेक्ट की डिमांड होगी, डिसिप्लिन की डिमांड होगी, एज बड़ी है। आप मिलने जा रहे हो 25 वर्ष के किसी एंटरप्रेन्योर से, आपको एक अलग बिहेव करना होगा। अगर आप मिलने जा रहे हो एक 75 वर्ष के अनुभवी व्यक्ति से, आपको एक अलग तरीके का गेस्चर पोस्चर लेके जाना पड़ेगा। आप मिलने जा रहे हो एक ऐसे व्यक्ति से जो डॉक्टर है, मेडिकल की एजुकेशन ली है, आपको अलग बिहेवियर करना होगा। आपको मिलना है किसी ऐसे व्यक्ति से जो वकील है, उसकी शिक्षा में LLB है, आपको अलग बिहेव करना पड़ेगा। जिस तरीके की एजुकेशन से मिलने जा रहे हो और लीड करने जा रहे हो, अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और उन 10 लोगों में से डिफरेंट एजुकेशन है, तो सबको एक डंडे से कैसे हाँकोगे? आपको अपने भीतर कुछ चेंजेस करने होंगे। आपको अपने भीतर डेमोग्राफी को समझने वाला, सूंघने वाला लीडर बनना होगा। तब लीडरशिप नीचे डेवलप हो पाएगी और आपकी टीम ग्रो करेगी। एक एक व्यक्ति की केयर करना, उस टीम के व्यक्ति की उम्र, उसका पेशा, उसकी पारिवारिक संरचना, उसकी शिक्षा, ये बॉन्डिंग जब होगी आपका संगठन मजबूत होगा। लोगों की केयर कर पाओगे, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई कर पाओगे, जिस तरीके का डेटा चाहिए वैसा दे पाओगे, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए वैसा दे पाओगे। लोगों का पता ही नहीं होगा तो लोगों को जोड़ोगे कैसे? टीम बनाओगे कैसे? लोग टिकेंगे कैसे? आपकी टीम, आपके लोग, डेमोग्राफी पता करो। इंसानों को जीतने का रास्ता पहला डेमोग्राफी।
इंसानों को बांध के रखने का तरीका, अगर आपको लोगों के मन के डर पता नहीं है, आशाएं, इच्छाएं और महत्वाकांक्षा पता नहीं है, आपकी टीम बड़ी नहीं हो पाएगी। आज आप लोग बैठे हैं, आज आपकी टोटल टीम यहाँ पे 150 से 200 लोगों की है। यही टीम को अगर आपको बनाना है तो 200 लोगों को आपको ताकत लगानी पड़ेगी महत्वाकांक्षी लोगों को सेलेक्ट करने के लिए। शार्प और एम्बिशियस लोग जो हैं, उन तक अभी तक हम पहुंचे नहीं, उन तक पहुंचने के लिए उनके मनों में डर कौन से हैं, वो कौन सी घटनाएं घटी है पिछले 5 साल में जिसकी वजह से वो डर रहे हैं कि मैं रियल एस्टेट में आऊं कि नहीं आऊं, उन डरों के ऊपर चोट करने के लिए साइकोग्राफी। आप जब तक ये नहीं करोगे तब तक स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी। ऐसे लोग जिनकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, संगठन में उन लोगों को आपको शामिल करना पड़ेगा, आपका मजबूत संगठन होगा। संगठन की वजह से राजनीतिक पार्टियां चलती है और संगठन खत्म तो पार्टी तक खत्म हो जाती है। 70 वर्षों से एक तरफा राज करने वाली कांग्रेस की आज हालत 400 से 40 पे क्यों गई? सिर्फ एक वजह, नीचे संगठन नहीं है। और जिस बीजेपी की देश में 3 सीटें आती थी, वो आज क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई? संगठन की ताकत की वजह से। एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, मैं संगठन की ताकत बता रहा हूं। अगर आपकी टीम में आज 10 लोग हैं खाली, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप ही की टीम में 100 लोग होंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? टीम कब बढ़ती है? जब लोगों के, इंसानों के दिलों में जाते हैं, उनसे टच रखते हैं, उनके डरों को और उनके ड्रीम्स को पता करते हैं। कौन सी चीज से डरता है, वहां पे हीलिंग करना, और कौन सी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको ड्रीम में बदला जा सकता है और लेवरेज किया जा सकता है, उनको फीलिंग देना। डरों को हीलिंग, महत्वाकांक्षाओं को फीलिंग, फिर आपकी टीम भी बढ़ती है, आपका नेटवर्क भी बढ़ता है। और लोग जितने होंगे उतना बिकेगा माल, लोग जितने होंगे उतना माहौल बनेगा। इसलिए हमेशा जानकारी बिजनेस की आत्मा है, आत्मा है। जानकारी के बिना नेटवर्क बड़ा नहीं बना पाओगे। डेमोग्राफी, मैंने लाखों लोगों का नेटवर्क बनाया डेमोग्राफी जानकर। विशेष कमेंट्स को मैं आज भी सूंघ लेता हूं, विशेष चीजों को मैं आज भी पकड़ लेता हूं जो अनजान है मेरे से। मुझे इन 3-4 साल की यात्राओं में ऐसे ऐसे लोग मिले, उनकी डेमोग्राफी जानने से मेरे दिल का, उनके दिल से तार जुड़ गया। उनकी साइकोग्राफी जानने से, कहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला बिहार में, पटना में, गया में, कहाँ एक व्यक्ति मिला मुझे उड़ीसा में, कहाँ कौन कहाँ मिला। मेरी डेमोग्राफी, मेरी साइकोग्राफी स्ट्रॉन्ग है। और अब सबसे भारी एथेनोग्राफी, दुनिया की किसी भी टीम को मजबूत करने के लिए 3 सोर्स भारी हैं। तब लोग टिकेंगे, 100 आएंगे तो 80 टिकेंगे, 20 फिर भी जाएंगे। लेकिन अभी की पोजीशन में 20 भी नहीं टिकेंगे, 80 वापस जाएंगे, क्योंकि हमें न डेमोग्राफी का पता, ना साइकोग्राफी का पता, और ना हमें एथेनोग्राफी का पता। एथेनोग्राफी क्या है? आपके प्रोजेक्ट का टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या क्या आ गया उसमें? मार्केटिंग प्लान आ गया ना, बेचने से मिलने वाला कमीशन आ गया ना, उसको उस संस्था से जुड़ने के बाद मिलने वाला रिस्पेक्ट आ गया ना, रिवार्ड आ गया ना, रिकॉग्निशन आ गया ना, फॉरेन टूर्स आ गए ना, कॉन्टेस्ट आ गए ना। इस पूरे प्रोजेक्ट का उस इंसान की जिंदगी में और कामकाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह है मेरे लिए इंपॉर्टेंट। दोबारा सुनो, एक व्यक्ति है जो MBA कर लिया और वो आप अपने साथ टीम में लाना चाहते हो, तो क्या बताओगे जाकर? क्या बताओगे जाकर? एक MBA आदमी आपके साथ आके प्लॉट क्यों बेचे? आपको बताना होगा, आपने रिद्धियां कमाई है MBA करके, ये रिद्धियों का सबसे अच्छा अगर यूज किया जा सकता है तो रियल एस्टेट के बिजनेस में किया जा सकता है, ये जाके बताओ, तब टीम में जुड़ेगा। एक व्यक्ति है ICICI बैंक में था, बहुत बड़ा पद पे था, वो आपके साथ प्लॉट बेचने क्यों आए? क्यों आएगा? साइकोग्राफी पता ही नहीं है आपको। अगर आपको उसकी डेमोग्राफी और साइकोग्राफी पता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं पता है, तो आप कह सकते हो 5 बरस में इतने करोड़ों रुपए का अर्निंग हो जाएगी आपकी कि जिंदगी भर ऑटो पायलट जोन पे आ जाओगे। क्योंकि आपकी स्किल्स, जो लोगों के साथ आप काम ले रहे हो ना, क्योंकि दुनिया में हर तरीके की चीजें हैं, हर तरीके के मॉडल हैं जो लोगों को पैसा बनाने में मदद करते हैं। एक मॉडल होता है जिसमें लोग करोड़ों लाख होते हैं, अर्निंग छोटी छोटी मिलके होती है। और एक मॉडल है पूरी दुनिया में जिसमें लोग थोड़े होते हैं, अमाउंट बड़ा होता है। रियल एस्टेट मॉडल ये वाला ही है।
ये दूसरे तरह का मॉडल है रियल एस्टेट, जो लोग बहुत ज्यादा नहीं लेकिन रेवेन्यू इतना भारी होता है कि अमाउंट बड़ा बनता है। तो उसके कामकाज पे जो आईसीआईसीआई बैंक में किसी ब्रांच को संभालता है, एक्सिस बैंक में किसी ब्रांच को संभालता है, इंश्योरेंस कंपनी में नॉर्थ जोन को संभालता है, साउथ जोन को संभालता है, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, वो आपकी टीम में आए और आप उनको लाना चाहें, आप उसको बिल्ड करना चाहें, तो बाबूलाल जी भाई साहब, उसकी ये बातें आपको पता होगी ना, तभी आप जोड़ पाएंगे, तब आप जोड़ पाएंगे, संगठन मजबूत कर पाएंगे। डेमोग्राफी, साइकोग्राफी, एथनोग्राफी, आपने अतीत की जीवन में जितनी भी बार कहीं ट्रेनिंग ली होगी, अगर इंसानों को बिल्ड करना है, डेमोग्राफी पता करनी होगी। आज आप एग्जाम्पल ले लो पॉलिटिकल लोगों को, जितने पॉलिटिकल लोग हैं, जितने बाबा लोग हैं, जितने बिजनेसमैन लोग हैं, इनकी स्पीचेज में सबसे ज्यादा जनता उस इंसान को सुनती है जो आपकी हमारी डेमोग्राफी की बातें करता है। डेमोग्राफी, दुनिया उस लीड की तरफ जाती है जिधर डेमोग्राफी जानता है। अगर आपको 100 लोगों के नेटवर्क को 1000 का करना है, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी, एथनोग्राफी, तीनों बातें समझ में आई। डेमोग्राफी में उम्र है, शिक्षा है, पेशा है, पता करने से ये पता चलता है कहां हिट करने से ये आदमी मेरी टीम में जुड़ेगा, कहां कितना रेवेन्यू छोड़ के आ रहा है। 1 लाख रुपए ऑलरेडी महीने की सैलरी है, आपके साथ आना चाह रहा है, टीम बिल्ड होगी। अगर आपको एथनोग्राफी पता नहीं है, उसके 5 साल की प्लानिंग आपको नहीं है, एक टीम बड़ी कैसे बिल्ड कर पाएंगे। आज के बाद बड़ा नेटवर्क और बड़ी टीम बनाने के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, सैकड़ों हजारों लोग आपके संगठन में हो, इंसानों को समझाने के लिए, इंसानों को समझाओ और मेंढकों को तोलो, बराबर है। 1 किलो चाहिए थे, 3 कम पड़ गए, 3 नोट डाले तो 6 फुदक के बाहर आ गए, कभी नहीं तुल पाएंगे। तो इंसानों को समझाओ और मेंढकों को तोलो, बराबर है। तो कैसे समझेंगे इंसान? जब आप समझेंगे लोगों की क्या क्या, पकड़ में आया, तब एक मजबूत संगठन बना पाओगे, तब ग्रो करोगे, तब डेली लोग जुड़ेंगे, तब काम भारी होगा। आज के बाद डेमोग्राफी,